चर्चा में शामिल है खास मेहमान भी। मैं स्वागत करना चाहूंगी एचडीएफसी लाइफ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सुरेश बदानी का, योगिक वेल्थ के लेखक और फाइनेंशियल प्लानिंग एक्सपर्ट गौरव मशरूवाला, रुंगटा सिक्योरिटीज के सीएफपी हर्षवर्धन रुंगटा और ईवाई इंडिया के कंसल्टिंग पार्टनर और नेशनल लीडर इंश्योरेंस संदीप घोष का। चलिए, स्वागत है आप सभी का इस खास पेशकश में। और पहला सवाल साफ तौर से बदामी जी से ही होगा। सुरेश जी, हमने देखा है कि इंश्योरेंस को लेकर पहुंच तो बड़ी ही है, लेकिन अगर मैं कोविड से जिस तरह से इंश्योरेंस को खरीदने का, समझने का, इसकी जागरूकता को लेकर जो सिनेरियो बदला है, अगर उस पर आपसे सवाल करना चाहूं। अक्सर हम देखते हैं कि इंश्योरेंस खरीदते वक्त एजेंट्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स का दबदबा ज्यादा हुआ करता था, लेकिन जब से पैंडेमिक हमें हिट हुआ है उसके बाद से हमने देखा है कि ज्यादा लोग डिजिटली ये सब चीजें खरीदना पसंद करते हैं। इनफैक्ट हमारी जिंदगी में डिजिटल और ऑनलाइन का जो इंटरफेरेंस है और एक जो तालमेल है वो काफी हद तक बढ़ गया है। मुझे ये बताइए कि किस माध्यम ने आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी को बेचने में, जागरूकता फैलाने में ज्यादा मदद यहाँ पर की है कोविड के दौरान? तो कविता, आपने सही बोला कि जब ये इंश्योरेंस पैंडेमिक चालू हुआ था पिछले साल मार्च में, तो पहले तो हम लोगों ने भी देखा कि हमारे जितने एम्प्लॉय हैं, जितने हमारे कस्टमर्स हैं, जितने हमारे फाइनेंशियल कंसल्टेंट पार्टनर हैं और जितने हमारे बैंक के स्पेसिफाइड पर्सन हैं, दे आर एबल टू ऑपरेट इन अ सेफ मैनर। जो पूरी की पूरी तरह लॉकडाउन का दे कुड फॉलो इट टू दी कंप्लीटनेस, और वी आर एबल टू डू आवर बिजनेस ऑन अ रेगुलर मैनर। तो हम लोगों ने सबसे पहले ये देखा कि जो सर्विसिंग है उसको इफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो जो इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर हैं उनको किसी तरह से भी ऐसा ना हो कि उनकी मैच्योरिटी ना मिले या उनको रिन्यूअल पेमेंट ना पे करें। तो ये जो पूरा टेक्नोलॉजी माइग्रेशन हुआ है हमारी तरफ से, ये कोविड पीरियड से नहीं है। आखिरी आप देखेंगे तो 7-8 साल से काफ़ी इन्वेस्टमेंट गया है हमारी कंपनी की तरफ टू मेक श्योर कि जो सेल्स प्रोसेस है या सर्विसिंग है उसमें काफ़ी टेक्नोलॉजी है जो हम घर बैठे कर सकते हैं। तो आज की डेट में भी अगर आपको रिन्यूअल पेमेंट करना है या आपकी मैच्योरिटी आनी है या आपको एड्रेस चेंज करना है, काफ़ी ऐप्स हैं, काफ़ी अदर फीचर्स हैं जो कर सकते हैं। सो इनिशियली हमने इंश्योर किया कि जितने भी एग्जिस्टिंग अकाउंट होल्डर हैं उनको सर्विसिंग में कोई प्रॉब्लम ना हो। दूसरी बात यह है कि क्योंकि एसेंशियल सर्विसेज था तो बैंक सारे काम कर रहे थे। जो कस्टमर्स जिनको कोई क्राइसिस था या जो कोई इन्वेस्टमेंट करना था वो भी इंश्योरेंस में आके ब्रांचेस में कर सकते थे। तो हमने इनिशियली ब्रांचेस में थोड़ा पिकअप देखा। तीसरी तरफ हमने ये देखा जो लोग बॉर्डर पे थे जिन्होंने बहुत टाइम से अपना इंश्योरेंस नहीं लिया था बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक, दे सेड ओके इट इज प्रोबब्ली द राइट टाइम कि अभी हम जाके इंश्योरेंस या टर्म इंश्योरेंस ले लें। तो अगर आप गूगल में जाके देखें, सर्च में जाके देखें तो काफ़ी इनिशियल स्पाइक आया बोथ टर्म इंश्योरेंस के लिए और हेल्थ इंश्योरेंस के लिए। इस बीच में हम लोगों ने ये किया कि हमने अपने जितने भी एजेंसी पार्टनर हैं उन लोगों को ऑफलाइन ट्रेनिंग, उन लोगों को रिमोट कैपेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ सर्विसिंग। तो हम लोगों ने एक प्लेटफॉर्म बनाया था वाइस करके, जिसमें 3-वे कम्युनिकेशन हो सकता है, जहाँ पे कस्टमर के साथ आप मोबाइल पे ऑलमोस्ट लाइक अ फेस टू फेस लेकिन डिजिटली एंड टू एंड इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो पहले 3-4 महीने में जबकि हमने ये देखा कि हमारे लोग बाहर नहीं जा रहे थे, तब भी हमारा बिजनेस चालू रहा। तो ऑनलाइन में थोड़ा स्पाइक आया, बट ऐसा नहीं था कि बैंक और एजेंसी बिजनेस में हम लोगों का कोई स्लो डाउन आया। तो आपने कहा इफेक्ट हुआ है, पर मुझे लगता है कि वो बेहतरी की ओर ही बढ़ा है, क्योंकि संदीप जी मेरे ख्याल से इस बात को ज्यादा विस्तार से हमको समझा पाएंगे। जहां पर वैसे तो लाइफ इंश्योरेंस और प्रोटेक्शन कवर और रिस्क कवर को लेके हमेशा से ही हम मुखर रहे हैं लोगों को उसकी अहमियत समझाने के लिए, लेकिन क्योंकि कोविड-19 की ऐसी स्थिति आई जहां पर लोगों में एक तरह से डर बढ़ गया और ये जो डर है ये तब्दील हुआ है लाइफ इंश्योरेंस के रुझान की ओर। संदीप जी, क्या कहेंगे आप, और इसमें डिजिटली कितने कामयाब हो पाए हैं हम एज एन इंडस्ट्री, ये भी बताएं। तो कविता जी, मैं 2 चीजें कहूंगा इसके बारे में। एक तो पैंडेमिक के बाद लोगों को 2 चीजों का असर हुआ है। एक तो इंश्योरेंस कितना इंपॉर्टेंट है, इंश्योरेंस का महत्व कितना है, और कई लोगों को इस बात का भी एक तरीके से रियलाइजेशन हुआ है कि सिर्फ इंश्योरेंस होना काफी नहीं है, आपके पास एडिक्वेट इंश्योरेंस होना चाहिए। क्योंकि अगर मान लीजिए आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है लेकिन आपका जो कवर है 2 लाख रुपए के लिए है और आपकी हॉस्पिटलाइजेशन होती है और आपका खर्चा 10 लाख रुपए का होता है, तो फिर वहीं पे भी बात खराब हो सकती है, आपको फाइनेंशियल डिफिकल्टीज हो सकते हैं। सो
पैंडेमिक का जो असर हुआ है वो सिर्फ इंश्योरेंस अवेयरनेस का असर नहीं है, देयर हैज बीन एन इम्पैक्ट ऑन एडिक्वेसी ऑफ इंश्योरेंस, कि क्या हमारे पास जरूरतमंद इंश्योरेंस है कि नहीं, जितना जरूरी इंश्योरेंस है पूरे फैमिली को कवर करने के लिए, हमारे को अपने आप को कवर करने के लिए, वो काफी है कि नहीं। लोगों को इस बात का एक बहुत इंपॉर्टेंट रियलाइजेशन हुआ है बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक। दूसरी बात हमने ये देखा है कि पूरे इंडस्ट्री ने लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज जो हमारे इंडिया में हैं, उनके एजेंट्स, उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स और कस्टमर्स, सभी को इस बात का एहसास हुआ है कि फेस टू फेस सेलिंग, फेस टू फेस सर्विसिंग की जरूरत नहीं है, कि लोगों ने जो डिजिटल अडॉप्शन जिसको हम कहते हैं वो बहुत ही अच्छी तरह से हुआ है हमारे इंडस्ट्री में। एंड इसके लिए कंपनीज ने भी बहुत मतलब मेहनत किया है, लोगों को ट्रेन किया है, जैसे सुरेश जी बता रहे थे, दे हैव इन्वेस्टेड इन टेक्नोलॉजी, और पहले भी इन्वेस्टमेंट था लेकिन उसका जो यूटिलाइजेशन था वो शायद उतना हाई नहीं था। तो आपने सही कहा, नए नए आयाम यहाँ पर खुल चुके हैं, लेकिन गौरव जी थोड़ा सा विस्तार से हम इस बारे में अब चर्चा करना चाहेंगे, क्योंकि आप और हर्ष इस प्रोफेशन में काफी सालों से रहे हैं और फाइनेंशियल प्लानर के तौर पर आपने लोगों को हमेशा सही इंश्योरेंस अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने की सलाह दी, रिकमेंडेशन दी है। मुझे ये बताएं गौरव जी, एक एजेंट या डिस्ट्रीब्यूटर के जरिए पॉलिसी खरीदना, डिजिटली पॉलिसी खरीदना, दोनों में क्या अंतर है, क्या सहूलियत है, क्या बदलाव है? कविता, जो बड़ी उम्र के हैं 50 से ऊपर या 48 से, they all was struggling with doing online. They wanted to meet people in person. वो लोग चाहते थे कि एजेंट को मिले. In fact, he was struggling with entire digital thing. Whether it's banking, whether it's insurance, whether it's investment, whatever. Younger generation adopted it pretty fast. So what data we have needs to be segregated between younger and older generation. और उसके बाद पता चलेगा, हालांकि अब बड़ी उम्र के लोग भी आराम से कर पाते। तो स्टार्टिंग में दिक्कत थी, अभी नहीं है, और अभी तो एल्डरली भी टेक प्राइड इन डूइंग इट ऑन। बिल्कुल, आगे बढ़ाते हैं इस चर्चा को, और हर्ष आप हमें ये समझाएं कि अब जिस तरह से इंश्योरेंस खरीदने का जो एक पैटर्न है ग्राहक के मन में वो बदल रहा है, ये बताएं तरह तरह के प्रोडक्ट्स लाइफ इंश्योरेंस को लेकर बाजार में उपलब्ध है, डिजिटली भी आप उन्हें खरीद सकते हैं। आपके एनालिसिस या आपके ऑब्जर्वेशन के मुताबिक पिछले एक साल में वो कौन सी ऐसी प्रोडक्ट कैटेगरी है लाइफ इंश्योरेंस में जो कि लोगों ने ज्यादा आसानी से डिजिटली खरीदी है? हमने रिसेंटली, नॉट ओनली 1 ईयर, ये नहीं कि पिछले एक साल में, हम बात कर रहे हैं 3, 4, 5 साल हो चुके हैं जहां हम लोगों को ये प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करते हुए देख चुके हैं। और जब ये पैंडेमिक का जो सिचुएशन आया, इसमें बहुत क्लियर हो गया कि इंश्योरेंस आपको लेना ही होगा। आप अगर अच्छी लाइफस्टाइल भी जीते हैं, आप हेल्दी हैं, आपकी फैमिली में कोई भी हेरिडिटरी इश्यूज नहीं है, और आपको ऐसे लगता है कि आपको कुछ भी नहीं होगा, ये आपके कंट्रोल में नहीं है, ये किसी को भी इफेक्ट कर सकता था, और ये हमने देख लिया। तो जो एक्सेप्टेंस, जो प्रोडक्ट की पॉपुलैरिटी की अगर बात करें, तो टर्म प्लान एक ऐसा प्रोडक्ट लाइफ इंश्योरेंस में है जो लोगों ने समझने लग गए, और अब वो हो गया कि भाई हमें होना चाहिए, अगर हमारी कोई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, कोई फैमिली की रिक्वायरमेंट्स हैं, तो हमें टर्म प्लान लेना होगा। अगर हम हेल्थ इंश्योरेंस की तरफ बात करें तो मेडिक्लेम एक प्रोडक्ट है जो अभी पहले भी लोगों को समझ में आ रहा था, लेकिन कोई ना कोई इनर्शिया थी कि भाई एम्प्लॉयर के से हमारा इंश्योरेंस ऑलरेडी किया हुआ है, ठीक है 5 लाख का है तो सफिशिएंट है। लेकिन जब हम कोविड के क्लेम्स भी देखने लगे, कोविड के एवरेज क्लेम इज 1.5 लाख इन मेट्रो सिटी। अगर हम टियर 2, टियर 3 वगैरह में देखें तो हो सकता है थोड़ा कम है, लेकिन लोगों ने समझ गए कि भाई इसका भी क्लेम हमारे पास आ सकता है और हमें कवरेज जो है वो बड़ा बनाना होगा। तो सुपर टॉप अप पॉलिसीज जो मेडिक्लेम में है वो थोड़ी पॉपुलैरिटी ज्यादा पिकअप हुई है। बिल्कुल, लेकिन चलिए यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनियां किस तरह के कदम उठा रही हैं ये भी जानना बहुत जरूरी है, किस तरह से वो डिजिटली और बाकी दूसरे माध्यम से अपने ग्राहकों तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं। इन सब के बारे में बात करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। HDFC Life and CNBC आवाज प्रेजेंट बीमा सभी के लिए। Mongia Steel presents मजबूत स्टॉक्स ऑफ द डे।
कंपनी कुछ लोगों को जॉब से निकाल रही है और लिस्ट में मेरा नाम भी है। कौन कहता है कि तुम जॉब करो? तुम्हारा तो हमेशा से मन था कुछ खुद का स्टार्ट करने का। और सालों पहले हमने भी तो प्लान किया था, हम तीनों के फ्यूचर के लिए। जब फ्यूचर सिक्योर हो तो अपनों को मुश्किलें रोकती नहीं, नई राह पर मोड़ती है। अपनों का फ्यूचर इंश्योर करके उन्हें बाउंस बैक करने के काबिल बनाए। HDFC लाइफ, सर उठा के जियो। हाँ ओके, नहीं अभी बात कराती हूँ। पापा यार कभी तो चैन से सांस लेने दे। बड़े बिजी हो बेटा। AC ऑन और माहौल गरम। अर्बन कंपनी बुलाओ, पावर जेट से कराओ AC अंदर से साफ और पाओ दुगनी तेज कूलिंग। अर्बन कंपनी AC सर्विसिंग। डाउनलोड द ऐप नाउ। HDFC Life and CNBC आवाज प्रेजेंट बीमा सभी के लिए। स्वागत है आप सभी का HDFC लाइफ और CNBC आवाज की खास मुहिम बीमा सभी के लिए है। मैं यहाँ पर इंश्योरेंस के कई सारे पहलू हैं जो काफी हद तक लोगों को समझ में आए हैं, लेकिन बदामी जी थोड़ा सा इंश्योरेंस कंपनियों के नजरिए से मुझे समझना है, क्योंकि आपका HDFC लाइफ का हम सब जानते हैं कि सबसे बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है बैंक एश्योर, अगर मैंने सही नाम लिया है इसका। किस तरह से इनोवेटिव प्रोडक्ट्स और टेक्निकल सॉल्यूशंस आप निकाल रहे हैं इस माध्यम के जरिए। साथ ही जहां तक इनोवेशन की बात है, कोविड को ध्यान में रखते हुए अपने प्रोडक्ट्स में किस तरह की इनोवेशन आप लेकर आ रहे हैं जो कि पॉलिसी होल्डर को अपने जिंदगी के लिए अहम लगे और रेलेवेंट लगे। अगर आप देखें तो आज की डेट में जो इंश्योरेंस के प्रोडक्ट हैं काफ़ी टाइप ऑफ बेनिफिट्स लाके देते हैं। अगर मोर्टेलिटी रिस्क देखें, अगर आप मॉर्बिडिटी रिस्क देखें, अगर आप लॉन्जेविटी रिस्क देखें या इंटरेस्ट रेट रिस्क को अगर करना है, तो सबसे पहले तो अगर देखा जाए तो बेस लेवल पे सबसे ज़्यादा इनोवेशन हुआ है जो नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। तो हमने भी आखिरी 5-6 साल से जो प्रोडक्ट लाए हैं इंडस्ट्री में, अगर आप कैंसर केयर देखें या क्लिक टू प्रोटेक्ट 3D देखें या डिफर्ड एन्युटी काइंड ऑफ प्रोडक्ट देखें या जो नॉन पार गारंटी काइंड ऑफ प्रोडक्ट देखें, काफ़ी सारा इनोवेशन हो रहा है ऑटोमेटिकली इंडस्ट्री में प्रोडक्ट्स की वजह से। और इसका आइडिया ये है कि कस्टमर अगर कल जाके इंश्योरेंस लेना चाहे, उनको अपने सोल्यूशंस या अपने नीड के मुताबिक कोई ना कोई प्रोडक्ट हमेशा मिलते रहे। आपने जो कहा बैंक इंश्योरेंस के बारे में और जो इनोवेशन हो रहा है, देखिए आज की डेट में कस्टमर के पास बहुत चॉइस है, राइट। कस्टमर के पास चॉइस है कि वो कल जाके अपना इन्वेस्टमेंट या तो किसी और एसेट क्लास में डाले, कोई म्यूचुअल फंड में डाले या SIP में डाले। तो हम लोग जब भी प्रोडक्ट देखते हैं, हम लोगों को ये देखना पड़ता है कि हमारा ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जो कस्टमर की नीड या रिक्वायरमेंट को ठीक से समझे और ठीक से उनके रिक्वायरमेंट में जाके बैठे। तो लॉट ऑफ आवर प्रोडक्ट्स बिकॉज वी वर्क विद बैंक्स, हम ये देखते हैं कि ये प्रोडक्ट क्या सूट करता है कस्टमर को और क्या हम उसमें इनोवेशन ला सकते हैं। दूसरी बात ये होती है कि बैंक खुद से ही काफ़ी इनोवेशन करता है टेक्नोलॉजी की वजह से। तो हमारी तरफ से टेक्नोलॉजी में काफ़ी इनोवेशन हुआ है, क्योंकि फाइनली जैसे मैंने कहा, पहले तो देखना चाहिए कि प्रोडक्ट का वैल्यू प्रोपोजिशन अच्छा है, कस्टमर के लिए अच्छा है, दूसरा ईज ऑफ बाइंग अच्छा है और तीसरा सर्विसिंग अच्छा है। अगर तीनों चीज़ें मिलें तब कस्टमर को लगेगा कि लॉन्ग टर्म उनको इंश्योरेंस में रहना पड़ेगा। बिल्कुल, मेरे ख्याल से हम सब यही चाहते हैं और इस पेशकश का भी मकसद यही है कि इंश्योरेंस को लेके, लाइफ इंश्योरेंस को लेकर जो है जागरूकता बढ़े। पेनिट्रेशन तो खैर आप लोग बढ़ाने की पुरजोर कोशिश कर ही रहे हैं। संदीप जी, चूंकि आप हमारे साथ हैं तो मुझे आपसे ये जानना है कि ट्रेडिशनल माध्यम हो इंश्योरेंस के डिस्ट्रीब्यूशन में या हम डिजिटल माध्यम की बात करें, इन टर्म्स ऑफ सेल्स, अगर कुछ आंकड़े इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ही आप मुझे बता सके, दर्शकों को बता सके, कहाँ पर कितनी बिक्री हुई है पिछले एक साल में, खासतौर से क्योंकि हमने एक मेजर ट्रेंड शिफ्ट भी होता हुआ देखा है पिछले एक साल में। तो कविता जी, ऐसा है कि जो 100% ऑनलाइन सेल्स जो होता है वो ज्यादातर टर्म प्लान ही होता है लाइफ इंश्योरेंस में। एंड जैसे मेरे ख्याल से गौरव जी ने भी कहा था कि टिपिकल मेडिक्लेम प्रोडक्ट्स भी ऑनलाइन सेल होता है, कुछ यूलिप्स का भी ऑनलाइन सेल होता है, लेकिन दी मेजॉरिटी ऑफ डिजिटल 100% ऑनलाइन सेल्स जो होता है वो टर्म प्लान्स होते हैं। लेकिन लोगों को यह समझना चाहिए कि इट इज नॉट 0-1। जो आज की तारीख में लोग अगर बैंक के थ्रू या एजेंट या सैलरीड सेल्स फोर्स के थ्रू भी इंश्योरेंस खरीदते हैं, इट कैन ऑल्सो बी डिजिटली असिस्टेड। जैसा आज आप ये इंटरव्यू कर रहे हैं एक वर्चुअल मीडियम पे, हमें स्टूडियो में बैठ के आपके साथ इंटरव्यू देने की जरूरत नहीं है। उसी तरह यूजिंग Zoom and other such mediums, video calls and so on and so forth,
जो कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, whether they are employees, bank employees और salary agents, वो भी एक कस्टमर को थ्रू डिजिटली असिस्टेड मीडियम्स इंश्योरेंस पॉलिसीज बेच सकते हैं, जिसमें सारे जो सवाल जवाब के क्लैरिफिकेशंस, प्रोडक्ट फीचर्स, सब कुछ थ्रू ए वर्चुअल मीडियम कैन बी एक्सप्लेन्ड। ये जरूरी नहीं है कि मैं आपके सामने आपके लिविंग रूम में बैठ के ओवर अ कप ऑफ टी आपको इंश्योरेंस पॉलिसी बेच रहा हूँ। एंड आई थिंक सुरेश जी भी बता पाएंगे दैट हाउ कंपनीज लाइक HDFC लाइफ एंड अदर्स हैव enabled this कि हर जो इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूटर है उनको आप क्या एप्स दे सकते हैं, क्या टूल्स दे सकते हैं, क्या मीडियम्स दे सकते हैं थ्रू विच दे कैन डिजिटली कॉन्टैक्ट द कस्टमर, एक्सप्लेन द प्रोडक्ट, सेल द प्रोडक्ट, सर्विस द कस्टमर एंड जैसा मैंने कहा क्लेम सेटलमेंट में भी उनको मदद कर सकते हैं। And actually, again, I think Suresh brought up a very important point that innovation is important, but innovation से ज्यादा हमारे इंश्योरेंस इंडस्ट्री में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज की जरूरत थी, विच इज सिंप्लीफिकेशन। आप अगर प्रोडक्ट्स को सिंप्लीफाई करें, स्टैंडर्डाइज करें, उसके जो फीचर्स हैं वो लोगों को आसानी से समझ में आए और वो फाइन प्रिंट में वो नहीं खो जाते हैं, तो इस सब से ना लोगों का जो ट्रस्ट फैक्टर है, जो विश्वास है इंश्योरेंस पे, वो बढ़ेगा। जी बिल्कुल। आगे चलकर मैं सुरेश जी से इस पर विस्तार से भी एक सवाल लूंगी, लेकिन थोड़ा सा मुझे पेंशन एन्युटी प्लान्स के बारे में जानना है गौरव जी, क्योंकि ये एक ऐसा एरिया है आपकी जिंदगी का जिसकी प्लानिंग आपको अपने करियर की शुरुआत से ही कर लेनी चाहिए। कम से कम जब हम फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में लोगों को सिखाते हैं तो यही कहते हैं। मुझे ये बताइए, इस तरह की प्लानिंग के लिए आपको जब प्रोडक्ट खरीदना हो तो कस्टमर के नजरिए से किस तरह का माध्यम सही होगा? कविता, क्योंकि मैं more than 50, I would prefer somebody meeting me. और एन्युइटी के लिए तो खास, क्योंकि ये तो मेरी बाकी की जिंदगी की डेली आमदनी है। हालांकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दोस टर्मिनोलॉजीज एंड वेरियस एन्युइटी प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस इतनी बढ़ जाएगी कि पीपल विल बी कंफर्टेबल परचेजिंग इट। एन्युइटी में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं और लोगों ने इतना इस्तेमाल नहीं किया, तो वहां पे प्रॉब्लम आ रहा है। अब जैसे जैसे वो इस्तेमाल बढ़ेगा, प्रोडक्ट कॉमन हो जाएंगे, तो पीपल विल परचेज इट। सो जैसे टर्म प्लान कॉमन हो गया, ये आज से 15 साल पहले जब मैंने टीवी चालू किया तो नहीं था। नाउ इतनी अवेयरनेस है कि लोग ऑनलाइन खरीद लेते हैं। वैसा ही SIP में था, वैसा ही एन्युइटी में हो जाएगा धीरे धीरे। सो पीपल विल नो द एन्युइटी एंड दे विल परचेज ऑन दैट। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन अब क्या हर्ष, हम ऐसा कोई दौर देख पाएंगे जहां पर हमें लाइफ इंश्योरेंस कस्टमाइज तरीके से मिले, आपकी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए आपके लिए एक कस्टमाइज प्रोडक्ट बनाया जाए जहां पर आपकी लाइबिलिटीज और आपके तमाम रिस्क को काउंटिंग किया जाए? वैसे तो काफी हद तक हम टर्म प्लान में इसको देखते ही हैं, लेकिन इसके अलावा मोटे तौर पे कॉम्प्रिहेंसिव प्रोडक्ट की मैं बात कर रही हूँ। क्या आपको लग रहा है कि हम इस तरह की इनोवेशन की ओर अब बढ़ रहे हैं, या ये कस्टमर्स के नजरिए से एक ऐसी जरूरत है जिसका आभास होने लगा है? अगर हम टर्म प्लान की बात करें तो प्रोडक्ट सिंपल है। ये कहता है कि भाई एक अमाउंट आपने सम इंश्योर्ड ले लिया है, आपकी डेथ कोई भी कारण से होती है इंक्लूडिंग सुसाइड आफ्टर 1 ईयर, हम आपके परिवार को या आपके नॉमिनी को पैसा दे देंगे, मैटर खत्म। इसमें जब आप कोई भी इफ्स एंड बट्स लगाते हैं, आप ये कहते हैं कि भाई उसको हम और कस्टमाइज करने के लिए हम आपको ऑप्शंस देते हैं। मान लीजिए उसमें आप ये जोड़ लें कि आपकी लाइबिलिटीज कितनी है, फिर आप उसमें कैलकुलेशन में भी एप्लीकेशन के दौरान अगर आप जाते हैं कि कितना सम इंश्योर्ड चाहिए, तो ये ना क्वाइट ऑनेस्टली लेमैन को बहुत बहुत हद तक कंफ्यूज करता है। आज की तारीख में हमने बाइंग प्रोसेस की बात की, जो है बाइंग अ टर्म प्लान। तो सम इंश्योर्ड एक तय हो जाता है, उसके बाद आप जाके उसे एग्जीक्यूट कर देते हैं, तो उतना तक ठीक है। लेकिन आप उसमें जितनी कॉम्प्लिकेशंस लाएंगे उतना ही कोई ना कोई कारण बनता है क्लेम रिजेक्शन का। तो मेरा तो मानना ये है कि इनफैक्ट इंश्योरेंस जितना सिंप्लीफिकेशन की तरफ अगर हम जाएंगे उतना बेटर है। कितना आसानी से डिजिटली वो कंपनी ने उन्हें प्रोसेस करके दिया। सर्विसिंग इश्यूज लाइक ECS कैंसिलेशन, ये भी मैं जानता हूँ कई कंपनीज हैं
जो आज भी इंसिस्ट करती हैं कि ईसीएस कैंसिलेशन पे भी आप ब्रांच में आए। सो दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। सो आपके सवाल का जवाब देने के लिए इंश्योरेंस को एक सिंपल प्रोडक्ट बनाएं। जी, अगला सवाल और आखिरी सवाल मेरे ख्याल से मैं सुरेश जी से ही पूछना चाहूंगी। तमाम बातें हमने यहाँ पर की और मेरे ख्याल से एचडीएफसी लाइफ एक ऐसी कंपनी है जो लगातार न सिर्फ प्रोडक्ट इनोवेशन बल्कि ग्राहकों को आसानी से कैसे इंश्योरेंस की महत्वता को हम समझा पाए इस पर भी काफी हद तक गौर करती है। अगर मैं पार्टनरशिप्स की बात करूं और फिनटेक्स की बात करूं तो कहाँ किस हद तक सिंप्लीफिकेशन पहुंचा है, आपकी पार्टनरशिप पहुंची है और तमाम मुद्दे जो इंश्योरेंस के सिंप्लीफिकेशन को लेकर उठाए हैं हर्ष ने भी, क्या आगे चलकर हम ऐसा होता हुआ देखेंगे? तो सबसे पहली बात तो मैं भी अग्री करूंगा कि आज की डेट में अगर इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन हमको इम्प्रूव करना है तो हमारे जितने भी प्रोडक्ट हैं वो जितने सिंपल हो सके, जितने ट्रांसपेरेंट मैनर से हम कस्टमर को उनके फीचर एक्सप्लेन करें, जितनी आसानी से हम उन लोगों को समझाएं और वो खरीद पाएं, और आखिर में जितनी आसानी से हम उनकी सर्विस करें, या उनका एड्रेस चेंज करना है या मैच्योरिटी पे करना है या उनका क्लेम सेटल करना है, ये सारी चीज़ें इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रस्ट, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैसा प्रोडक्ट आप बिल्ड करते हैं, कौन आपको आके बेचता है और किस प्रोसेस से आप ये एंड टू एंड कस्टमर को सेटिस्फाइड रखते हैं। मेरा यहाँ मानना है कि यहाँ पे बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ कस्टमर्स हैं। अगर आप देखें तो देयर आर कस्टमर्स हु वांट एक्चुअली फेस टू फेस। जैसे गौरव जी ने बोला कि अगर एजेड कस्टमर हैं वो बोलते हैं कि अगर हमारे के सामने आके पेश करें, बट अगर आप मिलेनियल कस्टमर को देखें तो वो बोलेगा कि नहीं, मेरे को एंड टू एंड डिजिटल लीजिए। तो हमारी तरफ से जो हमने ये सोचा है कि किस तरीके से हम राइट कस्टमर के पास राइट चैनल की तरह अप्रोच करें। ये कोने कोने इंडिया में जाके जैसे जैसे कस्टमर अपना प्रोडक्ट ले रहे हैं वहाँ पे हमारे पास ये अवेलेबल है और वो कस्टमर जाके उसको अलॉन्ग विद दी मोबाइल प्रोडक्ट दे कैन बाई। सो हमारे हिसाब से इनोवेशन आएगा इन तरीकों से जहां पे वी विल बी एबल टू रीच आउट टू डिफरेंट काइंड ऑफ कस्टमर्स इन वेरियस ज्योग्राफीज। चलिए, तो आज की तारीख में इंश्योरेंस में ये कोई दिक्कत नहीं है कि सर्वश्रेष्ठ प्रोडक्ट कौन सा है और कैसे उसे लॉन्च किया जाए या इनोवेट किया जाए। मेरे ख्याल से चुनौतियां एक प्रभावशाली डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का इजाद करने में है ताकि सही और सही प्रोडक्ट जो है, सही और सटीक प्रोडक्ट जो है सही ग्राहक के पास पहुंचे। और इस चुनौती का सामना करने के लिए, इसे पार करने के लिए इंश्योरेंस कंपनियां पूरी तरह से फिलहाल तैयार दिखाई दे रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में आज मेरे साथ शामिल होने के लिए। HDFC Life and CNBC आवाज प्रेजेंट बीमा सभी के लिए।